नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रेलवे स्टॉक्स में तेजी चल रही है आज शानदार वाली, स्पेशली वैगन बनाने वाली रेलवे कंपनीज में। एक न्यूज़ आई है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं सबसे पहले, और उसके बाद स्टॉक्स की बात करेंगे। खबर की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन ये फ्यूचर प्रिडिक्शन न्यूज़ है एक तरीके से, जहां पे टीटागर वैगन्स, जुपिटर वैगन्स, इनके शेयर करीब 8.5% तक भागे हैं आज के सेशन में, क्योंकि खबर ये चल रही है कि 40,000 करोड़ रुपए के वैगन टेंडर आ सकते हैं रेलवे की तरफ से। और आपको पता है ये कंपनियां वैगन बनाती हैं तो इनको बड़ा मुनाफा होगा, इस ऑर्डर में इनका बड़ा रोल हो सकता है, और इसी के चलते आज ये शेयर्स भागते हुए दिखे हैं। डिटेल्स क्या है एक बार पढ़ते हैं। द प्रपोज्ड टेंडर इज एक्सपेक्टेड टू बी स्लाइटली बिगर देन द प्रीवियस लार्ज वैगन प्रोक्योरमेंट एक्सरसाइज अंडरटेकन इन 2022। 2022 में जो ऑर्डर आया था वैगन्स का, उससे बड़ा ऑर्डर रह सकता है ये अनुमान जताया जा रहा है। शेयर्स ऑफ टीटागर रेल सिस्टम, जुपिटर वैगन एंड टेक्समेको रेल rose 3% to 8.5% on May 25. After a report said Indian Railways expected to soon roll out a mega rupees 40,000 crore tender to procure 1 lakh freight wagons over the next 3 to 4 years. अगले 3 से 4 सालों में ये हो सकता है, और इसी की होप में आज के सेशन में ये शेयर्स आपको भागते हुए दिख रहे हैं। डिटेल्स और पढ़ते हैं थोड़ा सा। The proposed tender expected to be slightly bigger than the previous large wagon procurement exercise undertaken in 2022. जो इस बार का टेंडर है वो पिछले वाले से बड़ा हो सकता है जो 2022 में था। Could involve an annual procurement of 35,000 to 40,000 wagons. इसमें करीब 35 से 40,000 वैगन साल के इन्वॉल्व हो सकते हैं। And the first set of wagon order will likely to be issued in second quarter. और इस प्रिक्योरमेंट का, इस वैगन का ऑर्डर, पहला ऑर्डर करंट क्वार्टर में आने के चांसेस पूरे हैं। करंट क्वार्टर तो देखो ये Q1 चल रहा है, Q2 में है, यानी जुलाई से लेकर सितंबर के बीच ऑफ द ऑनगोइंग फिस्कल ईयर, यानी इसी वित्त वर्ष के। रिपोर्टेड मिंट सिटिंग टू सोर्सेज, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो द इंडस्ट्री इज कंप्लीटिंग ऑर्डर अंडर द प्रीवियस इंडियन रेलवे वैगन टेंडर एंड फ्रेश ऑर्डर्स विद लॉन्गर विजिबिलिटी विल अलाउ डोमेस्टिक वैगन इंडस्ट्री टू फंक्शन एट कैपेसिटी एंड मेंटेन ऑपरेशंस ऑफ देयर प्रोडक्शन लाइन्स। आगे देखें यहाँ पे, ही सेड दैट अ थर्ड और अबाउट 11,000 वैगन्स ऑफ एनुअल वैगन प्रोक्योरमेंट बाय रेलवे अंडर इट्स अर्लियर टेंडर वाज सप्लाइड बाय द कोलकाता बेस्ड टेक्समेको रेल विच हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 15,000 वैगन्स एनुअली। तो पिछली बार तो टेक्समेको के पास पहुंचा था 11,000 वैगन्स का, जिसमें 15,000 की कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी के अनुसार था। अभी करंट सिचुएशन में देखें हम तो टेक्समेको रेल में और जुपिटर वैगन में और टीटागर रेल सिस्टम में, टीटागर रेल 8.5% भागा है, जुपिटर वैगन करीब 7.5% ऊपर दिख रहा है। टेक्समेको रेल का यहाँ पे टॉप गेनर्स की लिस्ट में नाम नहीं है, सर्च करना पड़ेगा कितना ऊपर है कितना नहीं है। टीटागर रेल सिस्टम की बात करें, 8.5% की तेजी है, अच्छी कंपनी है, 55 के पीई पे ट्रेड करती है, बढ़िया कंपनी है। नीचे से मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है, टेक्निकली हायर हाइज और बढ़िया चार्ट पैटर्न है, बट स्टॉक अभी नीचे से चल गया है, ऊपर में जो टॉप है उसके पास पहुंच रहा है, उसको पार करेगा तो फिर एक गिरावट आएगी, और गिरावट के बाद आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मौके बार बार दे रहा है ये शेयर, ऐसा नहीं है वन साइडेड भाग रहा है, मौके दे के चल रहा है, तो जब मौका मिले तभी लीजिएगा, अभी आप वेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 820 के पास प्लेस्ड है, नीचे में आएगा तो खरीदने के मौके तलाशें लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करें काम। जुपिटर वैगन की बात करी जाए तो 8% की तेजी यहाँ भी है। टेक्निकल्स की बात करी जाए तो ये भी नीचे से घूमा है, गिरावट आई थी बड़ी मार्केट में तेजी के बाद। मेरा मानना यह है कि यहाँ भी कोई ऐसा बनता नहीं है कि आप लेके बैठ जाओ और भूल जाओ, नीचे में लेके एक्यूमुलेट करते रहो। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को लगता है अवॉइड करेंगे, ज़्यादा बेटर है। आज खबरों के दम पर ऊपर है, लेकिन कल से वापस गिरावट के चांसेस भी पूरे हैं। टेक्समेको रेल भी एक बार देख लेते हैं कि कितना चला है वो स्टॉक भी। आज रेलवे से आरवीएनएल के नतीजे भी आने हैं दोस्तों, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा। टेक्समेको रेल में करीब 5% की तेजी है। टेक्निकली देखा जाए तो टेक्समेको रेल अभी तक चला नहीं है, इसके चलने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं मुझे। अगर किसी के पास है ये होल्ड करना चाहिए आपको।
113 पे या 107 का स्टॉप लॉस लगाएं, 124 के आसपास के टारगेट रख के इस स्टॉक में होल्ड करें। मेरा मानना ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है और यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद है मेरी, सपोर्ट भी मेरे नियर बाय ही है, तो टेक्स मैको रेल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।